बहुत अनुकूल रहा, सबके लिए बहुत अनुकूल रहा, बहुत ही बढ़िया, खास करके मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया था। तो गुरु महाराज की कृपा से, मालिक की कृपा से ये सब ढंग से काम हुआ, बहुत अच्छी बात है। और फिर से हीरा भैया को, उनकी फैमिली को बहुत बहुत हार्दिक बधाई इस नए मकान के लिए। ऐसी संगत तो मैं पहली बार कर रहा हूँ, कभी माइक में मैंने कभी नहीं बोला हुआ है, ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ना ही मैं वक्ता हूँ, ना ही कोई मैं ज्ञानी हूँ, ना ही मैं कोई कवि हूँ। मुझे जैसा जमेगा वैसा आपके सामने ये सब बातें, गुरु महाराज की बातें रखूँगा। इससे प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी, आगे जाके अगर कभी बोलना रहा तो। बहुत सी सारी बातें हैं, एक दिन में तो होता नहीं। गुरु महाराज का जो ज्ञान है अथाग है, बहुत ही। मैंने सोचा था कि बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ कि ज्ञान में लोगों के लिए क्या बताना चाहिए। तो एक चीज़ मैंने सोची थी कि आज तक जब से मैं ज्ञान में हूँ तब तक हर रोज जो लोगों के सामने, लोगों के जो प्रश्न होते हैं, लोगों की जो समस्या होती है, लोग भक्ति में क्यों नहीं आते हैं तो क्यों बिछड़ जाते हैं, भक्ति करते हैं तो क्यों नहीं पहुंचते, उसके कारण क्या है। बहुत से कारण है। 2 दिन की संगत होएगी, गुरु महाराज मुझे जैसी बुद्धि देंगे वैसे ही वो चीज़ को आपके सामने रखते जाएंगे। बहुत सी समस्या है, बहुत से कारण है। तरने के लिए क्या है, तरने के लिए बहुत से कारण, नहीं तरने के लिए बहुत से कारण है। जो सामान्य कारण है वो आपको बताते जाएंगे, वो मेरे अनुभव के आधार से आपको बता दूंगा। गुरु महाराज का तो कहना है ही कि भाई भक्ति क्यों नहीं होती है, और होनी है तो कैसे होती है। वो जो समस्या है, ये चीज़ मैंने सोच के रखी थी कि सब समस्याओं का निराकरण करूं। मगर जब आपके जैसे जीवों को मैं 2 दिन से मिल रहा हूं, उन लोगों को मिलके, आप लोगों को मिलके मेरा माइंड चेंज हो गया। अभी मेरे पास, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे आपको बताऊं। जो मैंने सोच रखा था, जो मेरा एग्जाम का पेपर था, वो चेंज हो गया। मजबूर कर दिया आप लोगों ने। मेरी तैयारी बिल्कुल चली गई। लोगों की बहुत से रामस्नेही है इस मार्ग में, बहुत से सालों से जुड़े हुए हैं। किसी के भजन हुए, किसी के नहीं हुए, कोई आधे रास्ते पे है। तो मैंने सोचा था कि मैं चर्चा करूं उस समस्याओं के बारे में। मगर देखा, ये जो जीव है मेरे सामने, आप जो खड़े हैं, उनको इस ज्ञान से कोई लेना दे, बहुत बड़ी आश्चर्य। पहले हम ऐसा करते थे, गुरु महाराज का ज्ञान बताते हैं, समझाते हैं, ये भक्ति क्या चीज़ है, कैसे की जाती है, ये सब बताते हैं। उसके बाद उनको हम सुमिरन बताते हैं कि भाई 2-4 महीने सुमिरन करो। उसके बाद उनको शब्द देते हैं रियल में कैसे भक्ति की जाती है। तो टाइम लगता है। बात तो सही है, पहले ज्ञान को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप सुमिरन कर सकते हैं। इससे उल्टा हो रहा है। ये मालिक की, गुरु महाराज की कह दो, मालिक की कह दो, बहुत बड़ी कृपा है। बहुत से जीवों को मैं मिला, एक बात नजर आई कि उन लोगों को एक ज्ञान के साथ कोई मतलब नहीं है, कभी गुरु महाराज का नाम नहीं सुना हुआ है, वो बोलते भी नहीं है, कोई ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है, सहज में सुमिरन कर रहे हैं और सहज में पूरा काम भी पूरा कर दिया है। तो जो गुरु महाराज की जो भारी भारी बातें हैं,
जो मैं समझाना चाहता था, जो मैंने सोच रखा था कि बहुत से राम स्नेही है, सालों से इसमें है, फिर भी उनके भजन नहीं हुए, तो चलो उनको ये बातें बताई जाए, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो अब मेरा फोकस वो नहीं है कि इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं, कोई महाराज क्या बता रहे हैं, कोई रामद्वारा वाले क्या बता रहे हैं, कोई पहुंचा हुआ है, भक्ति नहीं हुई है, जिसके पास ज्ञान ज़्यादा है उसको हम समझा दे, वो हमारा फोकस नहीं रहा। हमारा फोकस जो हमसे जुड़ रहा है उस जीव से मतलब है। वो जीव किस प्रकार का है, उसको क्या चाहिए, इससे ये चीज़ों से लेना देना नहीं है, वो समझना भी नहीं चाहता है। वो एक थोड़ी सी सामान्य बात समझना चाहता है कि ये भक्ति सुमिरन कैसे किया जाता है, ये भक्ति क्या चीज़ है। वो भी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो भी बात समझना नहीं चाहते। काफ़ी जीवों को मैंने पूछा तो कुछ भी मालूम नहीं है, शब्द दे दिया है और भजन हो गया, कितनी बड़ी बात है। ये मालिक की सिस्टम चल रही है, ये मालिक का ज्ञान गुरु महाराज ने कहा हुआ है। बहुत से लोग कलयुग में मोक्ष में जाएंगे, आसानी से चले जाएंगे। दो चीज़ मुझे नज़र में आई अभी, बहुत बड़ी बात है वो दो चीज़ जो है। इसमें पहली बात तो ये है कि ये जीव को न इस चीज़ की ज़रूरत रह गई है, ज़रूरत समझाएंगे जरूर, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती गुरु महाराज का ज्ञान है, ठीक है, मगर ऐसे जीव परमात्मा ऐसे जीव पैदा कर रहा है, ऐसे संपर्क में आ रहे हैं कि जिसको सादा सुमिरन सिखा दो, प्रेमी जीव मिल रहे, क्या मालूम मालिक कहाँ से ढूंढ के लाता है, कैसे योग करा देता है, और सुमिरन में लग जाते हैं और उनका काम बन जाता है। बहुत आसानी से वो काम हो रहा है। दूसरी बात है वो मेरी समझ के बाहर है। आमतौर पर सोचते हैं अपन, जो सदगुरु होता है, जो गुरु होता है, बहुत पहुंचा हुआ रहता है, बहुत ज्ञान होता है, बहुत ज्ञानी होता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। ये चीज़ अपने दिमाग में रहती है। आश्चर्य होता है, इनमें से एक भी गुण मेरे में नहीं है। क्या मालूम, हमको ही पता नहीं है, मगर जीव का सहज में काम हो रहा है। ये हमारी मेरी समझ के बाहर है। ये दो जो चीज़ है, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। सहज में मालिक का काम हो रहा है, सहज में मालिक बुद्धि दे रहा है। बहुत ही अवगढ़ घाट है। बहुत से राम स्नेही से मैं संपर्क में रहता हूँ, ऑल ओवर इंडिया के राम स्नेही, बहुत से लोगों से बात करता हूँ मैं। लोग सालों से भक्ति करते हैं, सुमिरन करते हैं, बहुत विश्वास है, अडग श्रद्धा से गुरु महाराज का ज्ञान पढ़ते हैं, सुमिरन भी करते हैं। कई लोग जन्म से राम स्नेही है, फिर भी गांव पहुंचे नहीं है। गुरु महाराज ने इस ग्रंथ के अंदर हजारों बातें लिखी है, अनुभव की बातें लिखी है। बहुत से बड़े बड़े ग्रंथ है, चार पांच ग्रंथ है, जिसके अंदर सिर्फ अनुभव की बातें हैं, जिसमें से हमने कुछ भी नहीं देखा हुआ है। जैसे गुरु महाराज का ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है, जिसमें सभी लोकों का वर्णन है। ध्यान संवाद ग्रंथ है, जिसमें गुरु महाराज ने ध्यान की बातें लिखी है। अजर लोक है, अमर लोक ग्रंथ है। आत्मसार ग्रंथ है, बहुत बढ़िया है। आत्मसार, आत्म बोले तो शरीर में क्या चीज है। तो उसके बाद और भी एक ग्रंथ है, बेली ग्रंथ है। इसमें सब अंदर क्या चीज है गुरु महाराज ने लिखी हुई है। फिर भी ये चीज को हम नहीं समझ पाए। फिर भी हालत आज का टाइम ऐसा है, जीव का सहज में ने अंशर, जिसको लोग कबीर जी की भक्ति करने वाले,
या तो गुरु नानक देव जी की भक्ति करने वाले, जिसको शत शब्द कहते हैं, जिसको दूसरे शब्द में नाम कहते हैं, दूसरे शब्द में परमात्मा का नाम कह सकते हैं, इस घट के अंदर सहज में जागरूक हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में। ये चीज़ का जानकारी नहीं है, अनुभूति नहीं है, फिर भी सहज में मालिक का नाम जागृत हो रहा है। वो बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे गुरु महाराज ने लिखा हुआ है, ये आप देखते हैं, जो पहला स्थान है, जो कंठ स्थान है, कंठ स्थान पहले स्थान से लेके 10वें द्वार तक, पहला, दूसरा, मध्य स्थान, नाभि स्थान, पेशाब का स्थान, संडास का स्थान, पीछे मेरुदंड है, त्रिकुटी से लेके सब, ये सब स्थान सहज में आपका जो नयनक्षर है, परमात्मा का नाम है, वो सहज में पार करता है। इतना सरल परमात्मा ने रास्ता बना दिया है, सहज में काम हो रहा है, हमारी समझ के बाहर है। ये मालिक कैसे काम कर रहा है, ये दो चीज़ बहुत मालिक की कृपा से अपने को मिली हुई है, जो हमको मालूम नहीं, मालिक ने कैसे दे दिया है, कैसे बता दिए, कैसे अपने को ज्ञान दिया, कैसे हमको समझ दी दिए, बस हम हमको बता रहे। संत के एक भी लक्षण अपने में नहीं दिख रहे। जो भी बात है वो मालिक की कृपा है। उस बात को यहाँ जो जीव बैठे हुए, इसमें ये बहुत अच्छी बात है। आज की सत्संग के माध्यम से आप लोगों को, जो आप लोगों ने भजन कर दिया, भजन से अनुभूति प्राप्त हो गई, काम कर दिया, मोक्ष के अधिकारी हो गए, मगर हर बार आपको मेरे से सुनने की तलब रहती थी। दूसरी बात, ये ज्ञान समझाने का कभी मौका नहीं मिला, जितना अब तो टाइम भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। जो इंडिया के अंदर अनिल भैया काम संभालते हैं, जीवों को शब्द देना, विनोद भैया है, जिनकी कृपा से आप लोग यहाँ उपस्थित है, आपका भजन हुआ, उनकी बहुत बहुत मेहनत है। संत बहुत मिलते हैं, ज्ञान बताने वाले बहुत मिल जाते रहते, मगर जीव मुक्काम तक पहुंचता नहीं है। ये मैंने बहुत बहुत जगह पे देख लिया। हर जगह पे मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, उनकी बात को समझता हूँ, उनके ज्ञान को समझता हूँ, मगर जो चीज़ आपको मिली, मेरे यहाँ से आप मेरी सत्संग सुन रहे, इसलिए मैं इस चीज़ का बखान नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर वो रियलिटी है। आप कहीं भी जाके आपके भजन की तुलना करना, आपके अनुभव की तुलना करना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कहाँ हैं और लोग कहाँ हैं। चाहे आपके पास गुरु महाराज के ज्ञान का आधार नहीं है, कभी समझने का मौका नहीं मिला, कभी ज्ञान सुनने का मौका नहीं मिला, तो आज मैं कोशिश करूँगा गुरु महाराज का, जो आप लोगों को सिंपल ज्ञान की ज़रूरत है, सिंपल बातों की ज़रूरत है, तो आज मैं बहुत सरल भाषा में ही गुरु महाराज ने कही हुई बात सरल भाषा में ही समझाता हूँ। बहुत से नए जीव हैं, उनको भी सरल भाषा में ही चाहिए। पहले भी मैंने 2 बार संगत किया हुआ है। संगत के बाद मैंने काफ़ी लोगों को पूछा, जिन्होंने गुरु महाराज का ज्ञान बार बार सुना हुआ है, उनके लिए ठीक है, मेरी बात को समझ सकते हो, मगर ज़्यादातर लोगों को वो ज्ञान बहुत भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। तो वो चीज़ को धीरे धीरे जाएंगे अपन। आज के दिन अपन बहुत सरल शब्दों में इस भक्ति को समझेंगे। ये भक्ति नहीं कही जाएगी, परमात्मा की भक्ति को समझेंगे कि आप सहज में परमात्मा के पास कैसे जा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, भक्ति यानी क्या चीज़ है, उसका आधार क्या है, क्या करने से आप जाएंगे, उसकी प्रोसेस क्या है, किस तरह से मिलेगा। बहुत से अलग अलग से प्रश्न हैं, बात एक ही है। आज की सत्संग, पहले तो सबसे पहले
उसको संगत कहते हैं। सत्संगत किसको कहते हैं, बात को समझते। पहले मैं ये बात समझा चुका हूं, मगर मुझे मालूम पड़ा कि भाई इसमें तो 60-70% लोग नए हैं। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं। लोग सत्संग उसको समझते हैं कि कहीं भी कोई महाराज आ गए, कोई भी ज्ञान पढ़ रहा है, वहां अपन जा रहे, भक्ति की बातें सुनने के लिए जा रहे, उसको लोग सत्संग समझते हैं। कहने के लिए ठीक है, अच्छी बात है, सही में सत्संग नहीं कही जाती। सत्संग का मतलब है सत्संग। सत का मतलब होता है सत्य। सत्य का मतलब है कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। उसका संग मतलब कि उसकी ज्ञान चर्चा जहां भी होती है, उसके बारे में जहां बात होती है, उसको कहा जाता है सत्संग। सत्य क्या है? सत्य एक ही चीज है, जो मालिक है, पूरी सृष्टि को बनाने वाला जो तत्व है, जिसको आप हरि कह दो, विठल कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, जो भी अल्लाह कह दो, खुदा कह दो। मगर यहां जो बात है, जब कुछ भी नहीं था, और दूसरा पोस्टर लगाया नहीं, जब कुछ भी नहीं था, दूसरा पोस्टर नहीं लगाया हुआ है, नहीं, वो 3 लोग, 2 था ना अपने पास, 2 था, दूसरा कहाँ गया? ये जो है, दूसरे में क्या था? पोस्टर सिर्फ एक ही था, और ये जो है सर्वसम्मति के स्थान पे सृष्टि। अच्छा, वो आगे का गेट वॉक पर लगा था। ओके। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग भक्ति तो करते हैं, बहुत कम लोग इस संसार में ऐसे लोग हैं जो भक्ति नहीं करते। तो भक्ति का मतलब क्या है? सत का मतलब क्या है? मालिक का मतलब क्या है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, उसको समझना पड़ेगा। कोई भी लोग कुछ भी समझ लेते हैं, किसी को भी मालिक समझ बैठे हुए हैं, यहां आप चुक रहे हैं। सत का मतलब यह है कि जो कल, ऐसा जो तत्व है जो कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा जो हमेशा नहीं रहेगा। वो जो तत्व है वो मालिक है, उसको ही भजना, उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब जो तत्व सत्य है, जो कभी पैदा हुआ ही नहीं, न किसी ने उसको पैदा किया गया है, न किसी ने पैदा किया है, उस तत्व को जानना, उस तक पहुंचना, उसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आप मंदिर में चले जाए, मस्जिद में चले जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जाना अच्छी बात है, वहां से भी आप उसको पा सकते हैं, मगर जहां तक मतलब है, उस तत्व को समझना है। उस तत्व तक आप कैसे जाएंगे, उसकी विधि क्या है, इस तरह से उसको भजना भक्ति कहते हैं। और वही अपना मालिक है, जिसको कबीर जी ने सतनाम से उसको पहचाना है, गुरु नानक ने भी उस नाम से पहचाना है, गुरु महाराज ने उनको नियक्षर कहा है, नियक्षर के द्वारा वहां पहुंच सकते हैं। वो जो विषय है, नियक्षर क्या चीज है, नाम क्या चीज है, सदगुरु क्या चीज है, कैसे मिलते हैं, सदगुरु की परीक्षा कैसे करना, वो विषय अपन कर लेंगे। आज अपन छोटी सी बात को समझते हैं कि जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जिस मालिक की बात कर रहे हैं, उसको कहाँ ढूंढना, कैसे मिलेगा, उसके पर अपन समझते हैं, उस बात को समझते हैं। तो गुरु महाराज ने बहुत सरल ग्रंथ लिखा हुआ है, जो साधारण में कभी पढ़ता नहीं था, जो सुन लिया था 15-20 साल पहले, जो सुन लिया था, कभी उसका स्टडी नहीं किया था, मगर बाकी लोगों से चर्चा करने के बाद
लोगों का कहना है कि भाई ये विषय अच्छा है, लोगों को समझ में आए और बहुत ज़रूरी है। मालिक तो सब लोग ढूंढ रहे हैं, मगर कहाँ ढूंढना, कहाँ है, उसके लिए इस ग्रंथ को समझना बहुत ज़रूरी है। गुरु महाराज सुखराम जी महाराज की बात जो है, महाराज कैसे हुए, कहाँ हुए, वो बात मुझे वक्त मिलने पर कैसे भी मैं समझाऊंगा, जब मुझे ध्यान में आएगा। कल शायद समझाऊंगा। जो भी चीज़ आपको आज मिल रही है, जो मेरे पास है, जो मैं समझा हूँ, वो जो ज्ञान है गुरु महाराज के ज्ञान से अपने को प्राप्त हुआ है, उनसे समझ में आया हुआ है। तो गुरु महाराज के ज्ञान की जितनी महिमा करो इतनी कम है। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। हर आदमी इधर उधर मालिक को ढूंढता है। उस बात को समझाने के लिए गुरु महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सरगुण निर्गुण ग्रंथ। लोग कहते हैं, जो पहुंचे हुए लोग जो है, जो बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो भ्रम में हैं, जो सरगुण क्या है निर्गुण क्या है वो समझते नहीं है, उसमें क्या भेद है, गुरु महाराज ने समझाया हुआ है। गुरु महाराज की बात समझाने के बाद आपकी आंखें खोल सकते हैं। दोनों चीज, गुरु महाराज का ज्ञान आपके सामने है, आप निर्णय कर सकते हैं। जो आपने आज तक सुना, जो पंडित लोग बताते हैं या ज्ञानी लोग बताते हैं, या कहीं भी आप सुनते हैं, जहाँ भी जाते हैं ज्ञान के अंदर सुनते हैं, और गुरु महाराज ने बात जो कही है वो कितने टक्के सही है वो आप ही निर्णय कर सकते हैं। गुरु महाराज ने ये बात अपने लिए ओपन रखी है। देखते हैं गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं, सरगुण निर्गुण सब करे, भेद न जाने कोई। सरगुण में सुख राम कहे, नकला पूज्य लोय। क्या कह रहे गुरु महाराज? सरगुण निर्गुण सब कहे। बातें लोग करते हैं, ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, आम लोग भी सरगुण निर्गुण की बात तो करते हैं, मगर भेद न जाने कोई, उसका भेद नहीं समझता। उनको मालूम नहीं है सरगुण क्या है और निर्गुण क्या है। सरगुण में सुख राम कहे, नकला पूजे लोए। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि सरगुण में बात सरगुण की करते हैं। सरगुण में सुख राम कहे, नकला पूजे लोए। बात सरगुण की करते हैं मगर वो नकल को पूछते हैं। सगुण की जो नकल है उसको पूछते हैं। किस तरह से? जैसे जैसे बात आगे आएगी बात समझ में आएगी। यानी कहने का मतलब गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सगुण की नकल कर रहे हैं। सही सगुण क्या है, वो सगुण की नकल क्या है, वो बात गुरु महाराज आगे बताएंगे। सरगुण न्यारी रह गई, निर्गुण लखे न कोई। गुरु महाराज बोल रहे कि असल जो सगुण है, जिसके अंदर गुण है, वो सरगुण तो अलग रह गई। निर्गुण लखे न कोई, और निर्गुण की बात नहीं बताते। ये बात 200% सही है। बात करते हैं निर्गुण की, कहते हैं सगुण के बाद निर्गुण है, उनके पास रास्ता नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
देखते आगे आगे गुरु महाराज जैसे कह रहे हो। सरगुण में समझे नहीं, गुरु महाराज कह रहे कि सगुण में समझते नहीं है। यो जुग सब संसार, ये जगत के जो लोग हैं वो सही सगुण में समझते नहीं है। सही सगुण नकली सरगुण में क्या फर्क है वो समझते नहीं है। नकला करी सुखराम जी पूजे सबे गिवार, गुरु महाराज उनको मूर्ख कह रहे हैं। जो नकल करी सुखराम जी, वो असली जो सगुण है उसकी नकल करके लोग पूज रहे हैं, उसमें परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, उसको गुरु महाराज गिवार कह रहे हैं, यानी कि मूर्ख कह रहे हैं। बुरा लगेगा थोड़ा, बात सही है, 200% सही है। इस गिवार को गिवार कहना कोई निंदा नहीं होती है, सच को सच कहना निंदा नहीं होती है। असत्य बात को सत्य बनाओ, या तो सच को असत्य बना दो और बात को बता दो तो उसको निंदा कही जाएगी। ये चीज निंदा नहीं कही जाती। अगर सच बात सच नहीं बताई जाएगी तो जीव तरेंगे कैसे, भक्ति मार्ग में कैसे आएगा, जीव का कल्याण कैसे होएगा। पानी को पानी बताना ही पड़ेगा, दूध को दूध कहना पड़ेगा। दूध को ही अगर पानी कह देंगे, पानी को ही दूध कह देंगे तो इसमें आपका भला होने वाला नहीं है। सत्संग होती है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से लोग बैठे हुए रहते सामने, बहुत अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, उनका मान रखना पड़ता है। महाराज जो संगत करते हैं, जैसे मेरे जैसे है, बात को छुपाते हैं, सच बात को छुपाते हैं, आपको अच्छे लगने वाली बात बताते हैं, आपको आनंद कैसे आता है, आपकी प्रशंसा कैसे होती है, इस तरह से ज्ञान को बताया जाता है। इसमें आपका भला नहीं होता है। सच थोड़ा कड़वा लगेगा, मगर सच बताना अच्छी बात है, इसमें जीव का कल्याण है। तो यह बात गुरु महाराज कह रहे हैं, सुन जो रे संसार सो। गुरु महाराज संसार वाले को कह रहे हैं, सब लोग सुनो, समझो ज्ञान विचार, आपकी बुद्धि से विचार करो, ज्ञान से विचार करो, सरगुण की गम कीजिए। गुरु महाराज कह रहे हैं सही सरगुण क्या है, नकली सगुण क्या है, उसका आप विचार करो, ज्ञान दृष्टि से विचार करो। कहे सुख राम उर्दार, गुरु महाराज कह रहे उस बात का विचार करो और हृदय के अंदर आप धारण करो। विचार करना ही पड़ेगा, विचार किए बिना अगर आप चलते हैं घाव कभी नहीं आएगा। सोच करनी ही पड़ेगी, सोच करना पड़ेगा, झूठ सच का विचार करना पड़ेगा। अब असत सगुण क्या है और सत सगुण क्या है, सही सरगुण क्या है, तो गुरु महाराज बता रहे पाहण तो जड़ थूल है। ज्यादातर लोगों 80-90% लोग जो हिंदू है, साधारण अपन मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, 80% लोग वही करते हैं, तो मूर्ति में भगवान को समझते हैं। तो गुरु महाराज बोल रहे तो वो तो पत्थर है, पाहण पत्थर है, मतलब कि वो तो जड़ है, स्थूल है, उसमें न चित्त है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न उसमें चेतना है। वो मूर्ति कैसे आपको ज्ञान दे सकती है? आज आपको गुरु महाराज का ज्ञान मिल रहा है हमारे माध्यम से, मगर इससे आपकी चेतना जाग सकती है। ये मूर्ति आपको ज्ञान नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें चित्त नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती। वो आपको भवसागर से पार कैसे पहुंचाएगी? सोचो। इसलिए गुरु महाराज कह रहे पाहण तो जड़ थूल है, ओ सुन सरगुण नहीं, उसके अंदर गुण है ही नहीं, बोलते ही नहीं है, आप उसको सरगुण कैसे कर? सगुण सरगुण, गुण के साथ, गुण ही नहीं है,
सीधा सा है, समझ सकते हैं आप, देख सकते हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं उसको वो सगुण है। आपके सामने है रिजल्ट। बहुत बड़ी बात है। सोचो, आप लोग आपका ही ग्रेडिंग कर सकते हैं कि अपनी समझ कहां तक है। मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, मगर अपनी खुद की ग्रेडिंग करो आप। आपके सामने है, जो आप खुद समझो कि अपने कितने स्मार्ट है, कितने होशियार है। जिसमें गुण नहीं है उसको आप सगुण कह रहे हैं, कितनी मूर्खता है। ये सरगुण नाई सो सरगुण सुख राम कहे, चित्त मन बोले माए। गुरु महाराज बोल रहे हैं कि सच्ची सगुण वो है जिसके अंदर मन है, चित्त है और अंदर बोलती है। ठीक है, तो देखते हैं गुरु महाराज किसको सही सगुण कह रहे हैं, कहाँ है, किसमें चित्त है, किसमें मन है, कौन बोलता है। तो आगे गुरु महाराज कह रहे हैं, नकल बनावे थूल की। गुरु महाराज बोल रहे कि जो स्थूल है उसकी नकल बनाता है, मूर्ति बनाता है, पत्थर की मूर्ति बना लेता है, खुद ही भगवान बना लेता है, खुद ही समझता है कि ये भगवान है। तो नकल बनावे थूल की, कहे करता ए होए। खुद ही कहता है कि यही करता है, यही परमात्मा है। आपने बनाई हुई चीज कैसे परमात्मा हो सकती है? समझने का विषय है। आपने बनाई हुई, आपको किसने बनाया? सोचो, आपको बनाने वाला जो तत्व है वो परमात्मा है, वो सही करता है। आपने बनाई हुई चीज को आप कैसे परमात्मा समझ सकते हो? तो कह करता ये होए, दो न सुसुख राम कहे, न्यारी रेगी लोए। गुरु महाराज कह रहे जो असल सगुण है ये दोनों से अलग रह गई। सुरगुण पांचों आत्मा, यहां गुरु महाराज अब बता रहे, नकल सगुण की बात बता दी गुरु महाराज ने। जो दुनिया सही सच्ची सगुण समझते हैं, जो पत्थर को, जो मूर्ति को सही सगुण समझ रहे हैं, अब गुरु महाराज सही सगुण बता रहे। सही सगुण क्या है? तो सरगुण पांचों आत्मा, ये पांच तत्व के शरीर से जो बनी हुई जो मूर्ति है, जिसके अंदर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है, इसके अंदर प्राण है, इसके अंदर मालिक है, वो सही सरगुण है। इसके अंदर गुण है, इसके अंदर मालिक मिल सकता है। आज तक इतिहास के अंदर ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं है। भारतवर्ष के अंदर जितने संत हो गए, जितने संतों को मालिक मिला, परमात्मा मिला, यही शरीर से मिला, यही शरीर में ढूंढा हुआ है। और बात बिल्कुल समझ में आने वाली है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। देखो, सोचो आप, बहुत सिंपल बातें हैं। आप लोग सालों से मंदिर में जाते हैं, सभी लोग अपने विश्वास से जाते हैं। बहुत से लोगों से मेरी 2 दिन से चर्चा हुई। उनको भगवान मिला नहीं है, मालिक मिला नहीं है, अनुभूति कुछ नहीं है, फिर भी बोलते हैं हम हमारे गुरु को नहीं छोड़ेंगे, हम हमारे धर्म को नहीं छोड़ेंगे, हम जो कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ेंगे। कितनी मूर्खता है कि इसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। हाँ, विषय वो है कि आप सालों से मंदिर में जा रहे, पूर्ण विश्वास के साथ जा रहे, जिस चीज में आपका काम नहीं हुआ तो भी आपने पकड़ के रखा हुआ है। इतना विश्वास, आपका गाढ़ा विश्वास है, ऐसे ही विश्वास के साथ आप मंदिर में जा रहे, फिर भी मुझे बता दो, इसमें से किसी ये ज्ञान में आने के पहले कभी आपने कभी किसी से सुना कि मुझे परमात्मा मिला मंदिर में जाके? एक को तो मिल सकता है। अगर एक को नहीं मिला तो सीधी सी बात है, कुछ न कुछ कारण है। कारण
लोग वही बताते हैं कि मेरे में कसर है। आप में कोई कसर नहीं है। ऐसे बहुत से जीव है जिसको ये ज्ञान समझाया नहीं गया है, ज्ञान मालूमात ही नहीं है, कभी हमने बात भी नहीं किया है। सुमिरन किया और सहज में कोई बोलता है हम महीने में मेरा काम हो गया, कोई बोलता है 2 महीने में हो गया। इससे उल्टा कई लोग हैं, कई रामस्नेही है, बात करता हूं मैं, बोले मैं जन्म से रामस्नेही हूं। कोई बोलता मैं 18 साल से हूं, कोई बोलता 10 साल से हूं। अंदर से कुछ भी अनुभूति नहीं, काम नहीं हुआ है। तो कारण तो कुछ होगा, कारण तुम्हारे में दोष नहीं है, वो दोष जो है गुरु में है। आप जहां जाएंगे आप आपका दोष निकालते हैं। आपके दोष को सही करना गुरु का काम है। शिष्य की गलती निकालना, आप कहां चुके हुए, क्यों भक्ति नहीं कर रहे, कहां भ्रम पड़ा हुआ है, कहां आपकी कमजोरी है, ये सब गुरु का काम है। वो काम अगर नहीं कर सकता तो समझना वो गुरु है, सदगुरु नहीं है। गुरु से मालिक कभी नहीं मिलता। पूरी जिंदगी साथ उसके साथ रहने के बावजूद भी गुरु से काम नहीं बनता। ऐसा नहीं कि पूरा जन्म आपका चला जाएगा और मालिक मिलेगा। आप रटते ही रहेंगे और पूरा जन्म चला जाएगा, उसके बाद मालिक मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये महाराज लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, आपको भटका रहे हैं। वो चीज उनके पास नहीं है, कहां से देंगे, वो कभी मिलने वाली नहीं है, कितना भी विश्वास रखो। बात एकदम सीधी सी है कि आप कभी बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, दवाई लिया, दवाई 7-8 घंटे के बाद असर करेगी, ठीक है, आपका रोग जाने में 7-8 दिन लग जाएंगे, मगर दवाई की इफेक्ट करना वो 2-4 घंटे के बाद, 5-6 घंटे के बाद उसकी असर चालू हो जाती है। दवाई आपने अगर सही दवाई है, डॉक्टर ने सही दवाई दिया है, तो उसका गुण लगेगा ही 7-8 घंटे के बाद। मगर अगर दवाई आप ले ही रहे, महीना भर ले रहे दवाई और कुछ भी गुण नहीं कर रहा है, तो सीधा सा मतलब है दवाई गलत है, डॉक्टर ने दवाई गलत दिया हुआ है। वैसा ही भक्ति में सीधा सा ही अर्थ है। आप सुमिरन कर रहे, विश्वास से कर रहे, अगर शब्द लेने के बाद, गुरु से भक्ति मिलने के बाद अगर आपका शब्द 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में जनरली जिसका विश्वास है, सही मन से लिया है, सही मन से दिया गया है गुरु से, तो न ही वो न तरेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं। मैंने तो मेरी लाइफ में एक भी केस ऐसा नहीं देखा हुआ है। हाँ, ऐसे केसेस देखे, 1-2 केसेस जो अच्छे से भक्ति नहीं करते, बिल्कुल ही सुमिरन नहीं कर रहे, तो आधे में रह गए, वो बात तो ठीक है, क्योंकि आपने चलना ही बंद कर दिया तो गांव कैसे आएगा, वो बात अलग है। वो बहुत ही रेयर केस के अंदर होता है, मगर गुण तो लगता ही है। अगर थोड़ा सा भी विश्वास आ गया, गुरु से शब्द मिल गया, ये पहली निशानी है। दूसरे तीसरे दिन ही बहुत से लोगों में 95% में उसी दिन लग जाते रहते हैं। ये चीज की अगर स्थिति आपकी नहीं है तो समझ लेना गुरु में कसर है, सदगुरु में कसर है। मानने के लिए उसको सदगुरु समझ लो, कहने के लिए ठीक है, आपकी श्रद्धा है, ठीक है, काम नहीं बनेगा, डूबने वाले आप। ये पहली निशानी है। जिस तरह से दवाई अपना काम करती है 5-6 घंटे में, ऐसे ही अगर गुरु से शब्द मिल गया, शब्द जागृत नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं। कभी ऐसा सुना कि कोई आदमी नाव में बैठ जाए और तरना नहीं हुए, उसमें कोई भी बैठे है आदमी, सीधा आदमी बैठे, लूला लंगड़ा बैठे, तो भी तरने वाला है। उसका कारण है नाव का गुण है तारने का। इसमें कोई भी आदमी बैठ जाए, ऐसे सदगुरु का काम है तारना, तरना होता ही होता है, चाहे सूरज पूरब के बजाय पश्चिम में क्यों न उगे। ये सदगुरु, सच्चे सदगुरु की पहचान है। अनुभूति में आपको नहीं है तो समझ लेना वो सच्चा सदगुरु नहीं है, बिल्कुल सीधा गणित है। उसके पीछे हजारों लाखों फॉलोअर्स रहे, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सभी कोरे है, गुरु भी कोरा है।
कितने लोग जुड़े हैं इससे कोई मतलब नहीं है। सच्चे सदगुरु की पहचान ही वही है कि दूसरे ही दिन नाम का गुण लग जाता रहता है और 2-4 महीने में आपका काम होता है। ऐसा नहीं सालों के सालों लग जाती है। तो सरगुण पांचों आत्मा निर्गुण शब्द विचार। सगुण निर्गुण की बात गुरु महाराज बता रहे हैं। सगुण किसको बताया? सरगुण गुरु महाराज ने 5 तत्व का जो शरीर है उसको बताया गुरु महाराज ने, वो सही सगुण है, इसके अंदर गुण है। निर्गुण शब्द विचार, अंदर जो शब्द चल रहा है, मालिक का जो नाम है जो चल रहा है, जिसके आधार से आप जिंदा है, वो जो शब्द है वो निर्गुण जो शब्द है, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, मगर जिसके आधार से आप है, अंदर जो चल रहा है, जो रम रहा है, वो निर्गुण जो शब्द है वो निर्गुण शब्द है, वो निर्गुण है, सही निर्गुण। थोड़ा ध्यान में रखना, ये शुरुआती बात है। गुरु महाराज जैसे जैसे डीप लेते जाएंगे उसके अर्थ बदलते जाएंगे, थोड़ा ध्यान में लगना। तो कहे सुखदेव नर समझ रहे, गुरु महाराज सबको कह रहे हैं, सभी लोग समझो। आ सेवा उर्धार, गुरु महाराज बोल रहे कि यही सेवा आप धारण करो, हृदय के अंदर वही सेवा धारण करो। तो क्या होता है कि सरगुण निर्गुण बोलते हैं, सरगुण से आप निर्गुण में जाते हैं। तो पंडित लोग, ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं बाद में हो जाएगा, बाद में निर्गुण में जाते हैं। गुरु महाराज ये बाहर ढूंढने की बात नहीं कह रहे। गुरु महाराज सगुण निर्गुण दोनों यहाँ ही है, दोनों साथ में ही है। ये सरगुण जो शरीर है वो अपना सरगुण है, और उसके अंदर जो रम रहा है, जो निर्गुण शब्द है, वो निर्गुण है, जिसका रूप रंग नहीं है मगर है, वो सेवा करना है। तो परमात्मा को यही इसमें ढूंढना है, दो अलग चीज नहीं है, दोनों साथ में ही है। सरगुण माता जानिए, निर्गुण पिता होए। गुरु महाराज ने सगुण को माता जैसा कहा है और निर्गुण को पिता जैसा कहा हुआ है। तो माता यानी क्या? गुरु महाराज सरगुण को माया कहते हैं और पिता बोले तो जो निर्गुण है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो जैसे बाहर आध्यात्मिक के अंदर आप जिसकी कल्पना करते हैं कि माया क्या है और ब्रह्म क्या है, ये दोनों आपके शरीर के अंदर ही है। शरीर है, माया है, सरगुण शरीर है, माया है, निर्गुण शब्द है, वो ब्रह्म है। तो माया ब्रह्म को आपको ढूंढना है। ज्ञानियों को, पंडितों को वो ढूंढते हैं कि ब्रह्म कहाँ है, माया कहाँ है। यहाँ मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, जो आपकी जो समझ है और बहुत गहराई का जो ज्ञान है, मैं यहाँ ज़्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा। तो जो पंडित लोग, ज्ञानी लोग जिसको माया कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, जो बाहर ढूंढ रहे हैं, इस शरीर के अंदर शरीर को माया कहते हैं, और ब्रह्म जो निर्गुण शब्द है उसको गुरु महाराज ब्रह्म कह रहे हैं। ये दोनों साथ ही कहे सुखदेव एकठा, ये दोनों साथ में है। तो माया और ब्रह्म एक साथ में है। कैसे? एक पेड़ होता है, पेड़ के जो नीचे का जो पोर्शन होता है, जिसको थड़ बोलते हैं, इसमें बड़ी बड़ी शाखाएं होती है, इसमें भी छोटी छोटी शाखाएं होती है, इसमें पान होते हैं, पान पत्ते होते हैं, उसके बाद जो फल होता है। माया ब्रह्म ऐसी चीज है, जो पंडित लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, माया ब्रह्म की भक्ति करते हैं। जिस ब्रह्म की वो भक्ति करते हैं वो समझते हैं हमको परमात्मा मिल गया, मालिक मिल गया। वो चीज ऐसी है
जो पेड़ होता है तो पेड़ कहां से आया? बीज में से आया। बीज में से पेड़ बनता है ना। तो बीज में से पेड़ निकला, पेड़ में से शाखाएं निकली, शाखा में से पान निकले, पान पौधे में से फल रहता है, उसमें फिर से वही बीज है जिसमें से वो पेड़ बना हुआ है। तो माया ब्रह्म ऐसी चीज है। कैसा भी रहा तो चलेगा। किस हिसाब से करना है? भैया पेड़ के हिसाब से करना है। सिर्फ पेड़ बदूरना थोड़ा सा। ज्ञानी लोग कहते हैं हम ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं। उस ब्रह्म की भक्ति कैसी है? ये जो जीव है वो पार ब्रह्म से आया, ब्रह्म से आया। इसमें बहुत से पहुंचे, कुछ रामस्नेही पुराने भी होंगे, कुछ ज्ञानी भी होंगे। यहाँ मैं जिस शब्द का यूज कर रहा हूँ वो सिर्फ यहाँ के ज्ञान के लिए वहाँ तक का सीमित है। उसका जो अर्थ है वो 100% सही नहीं है, मगर उस बात को आपके लिए, उस बात को समझाने के लिए जो मैं अर्थ कर रहा हूँ उस बात के लिए ही सीमित है। जहाँ जहाँ मैं ब्रह्म की बात करता हूँ, पार ब्रह्म की बात करता हूँ, वो गुरु महाराज के हिसाब से 100% सही नहीं है। आपकी समझ के लिए मैं आपको वो बात समझा रहा हूँ। ठीक हो गया बात, उसको ज्यादा ज्यादा जरूर नहीं। तो बात कैसी है? जो बीज है, बीज है वो ब्रह्म है। वहां से पूरी सृष्टि, पूरा पेड़ बना, मतलब कि सृष्टि बनी बीज में से, जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, पार ब्रह्म भी कहते हैं। मगर देखो इसमें ये जो पार ब्रह्म, ये जो ब्रह्म, ये जो बीज है, उस बीज को यहां रख लो तो इसमें से कुछ भी बनने वाला नहीं है। ये बीज को मैंने यहां रख लिया तो इसमें से कुछ भी बनने वाला नहीं। जिसको ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग जिसको परमात्मा कह रहे हैं, वो उस बीज के जैसा है। उस पार ब्रह्म ऐसा है, वो पड़ा ही था। उसके अंदर जो आपकी जो आत्मा है, अंदर का जो आत्मा है, जो आपका हंस है, रामकृष्ण का हंस है, पूरी सृष्टि में जितनी भी चीज है, जितनी आप कल्पना करते, वो बीज है। सब कुछ वहां था। सृष्टि बनी नहीं थी, उसके पहले अपन सब वहां ही थे। वो बीज था, उसको दुनिया ब्रह्म कहती है, पार ब्रह्म कहती है। वहां से अपन आए थे। स्थिति कैसी होती है? इसमें से ये भाग है, ये जो भाग बन गए वो ब्रह्मा विष्णु महादेव है। क्यों? परमात्मा ने उनको पैदा किया। देखो अब तीन चीज हो गई। एक पानी इधर है, पानी, पानी के आधार से ये मिलेगा, दोनों का मिलन होगा तो ये पेड़ बनेगा। बात ध्यान में रखिए बरोबर। जो पानी इससे अलग है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ये मिलेगा, दोनों का जमेगा तब पेड़ बनेगा। जो पानी रूपी हम इस ज्ञान की जो बात कर रहे हैं, संत कबीर ने जो बात की, गुरु नानक देव जी ने जो बात किया, संत बहुत केवली संत हो गए। संत रविदास जी, कितने, दरियाव जी महाराज, रविदास जी, जितने केवली संत हो गए, जो बात की है, उस पानी रूपी जो चीज है उसको परमात्मा समझा है।
यहां मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं, गुरु महाराज का जो बात बता रहा हूं, उस पानी रूपी परमात्मा की बात चल रही है। वो रियल में परमात्मा है। वो किसी के आधार से नहीं है, उसके आधार से वो पेड़ है, बीज में से वो सब निकला। इस तरह से जो पानी रूपी जो परमात्मा है, जो कुछ भी नहीं करता है, अलग है इस चीजों से, बीज और फल और बीच में का रास्ता, ये सभी चीजों के से अलग है। उसको सत्स्वरूप कहते हैं, उसको सतलोक भी कहते हैं। उस देश में जाने के लिए गुरु जो कबीर जी ने कहा हुआ है, तो वो पानी रूपी परमात्मा की यहां बात चल रही है। उस देश में आपको जाना है। तो यहां जो माया ब्रह्म की बात चल रही है, तो ये चूज कैसे, इसमें से पेड़ बना, मालिक ने उसको आज्ञा दी। ये बहुत मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जाना, साइड में नहीं जाना है अपने को। मगर पानी में से वो बीज को दोनों का मिलन हुआ, इसमें से सृष्टि बनी, ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। इसमें से छोटी छोटी बातें जो है वो 33 कोटि देव है, छोटे छोटे पान पौधे संसार के जीव है। इसमें से फिर फल बन गया, जो फल में फिर से बीज है, तो वो ब्रह्म बन गया। और ब्रह्म में बीज है, यानी फल में, बीज में फल है और फल में बीज है। ये चक्कर चालू है, कभी आपका मोक्ष नहीं होने वाला। तो ये माया ब्रह्म दोनों अलग नहीं है, गुरु महाराज जी कह रहे हैं, दोनों साथ में है। माया ब्रह्म की भक्ति करने से, कहने का मतलब वो है कि ये जो जीव आदि अनादि से जहां था, जहां से सृष्टि बनी, वहां अगर भक्ति करके पहुंच जाएगा, ये जो ज्ञानी लोग रहते हैं उनका ज्ञान वहां तक ही सीमित है। और गुरुदेव जो सुखराम जी महाराज ने जो बात की है, कबीर जी ने जो बात की है, नानक देव जी ने जो बात की है, वो जो बात की है वो माया ब्रह्म से अलग की, इससे अलग की बात है, आगे की बात है, पार ब्रह्म से आगे की बात है। तो ये दोनों से जो अलग चीज है, माया ब्रह्म के बीच में नहीं है, इससे अलग है। जो मैंने बोला कि पानी रूपी परमात्मा है, जो सेपरेट है, कुछ भी नहीं करता है, उसने सिस्टम बना दी है पूरी, आना जाना चक्कर। उस मालिक जिसको आप समझ रहे हैं, पूरी सृष्टि को बना रहा है, जिसकी आज्ञा में सब कुछ चलता है, एक पल में उसको आज्ञा कर दी, उसने बना दिया, पेड़ पौधा बन गया। उस मालिक को पाना है, उसी का नाम भक्ति है। उसी को भजना, उसका भेद समझना, उसी का नाम भक्ति है। उसका ज्ञान कोई शास्त्र में आपको नहीं मिल सकता, कोई भी शास्त्र में, संसार के कोई भी किताब के अंदर उस परमात्मा का ज्ञान नहीं मिल सकता। उसका ज्ञान, जानकारी संतों के ग्रंथों में मिल सकती है। ये गुरु महाराज का ज्ञान है। वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब है, कबीर जी के ग्रंथ है, ऐसे कई संत हो जाते रहते, अपना ज्ञान होता है, ज्ञानों में उसकी जानकारी मिलती है, अनुभव नहीं मिल सकता है। ज्ञान होना एक अलग बात होती है, अनुभव होना एक अलग बात होती है। इससे ये ज्ञान पढ़ के शब्द की जागृति नहीं हो सकती है। कितना भी पढ़ लो, मुख पाठ कर लो, शब्द की जागृति नहीं होती। शब्द की जागृति सिर्फ और सिर्फ उस मालिक ने जिसको भेजा हुआ है सृष्टि के अंदर आदमी बन के, वो तुम्हारे मेरे जैसे ही होते हैं, दिखने में आपके जैसे ही होते हैं। उसके अंदर वो कला होती है, दिया जलाने की कला होती है, शब्द जागृत करने की कला होती है, वो गुण होता है। इससे जीव का तरना होता है। तो जाना पड़ेगा जीवंत सदगुरु के पास। कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सदगुरु क्यों ना हो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, परम गति प्राप्त नहीं कर सकते। जीवंत सदगुरु चाहिए, जिसको जीव तारने की सत्ता मिली है, जो यहां मौजूद है।
जो संत चले गए वो कितने भी बड़े क्यों ना होए, चाहे उन्होंने लाखों जीवों का उद्धार किया हो, उनका ज्ञान पढ़ के आपको अक्ल आ सकती है, जानकारी मिल सकती है, अनुभव नहीं मिल सकता। जिससे अनुभव मिलता है वही सच्चे सद्गुरु है। मूल विषय पे आते हैं। तो माया ब्रह्म की जो बात है, तो लोगों के पास ज़्यादा ज्ञानी है तो उसके पास इतना ही ज्ञान है जो मैंने बात बताई। माया को ही ब्रह्म समझ रहे, ब्रह्म को ही माया समझ रहे। माया ब्रह्म का चक्कर ऐसा है, ये चलता रहेगा, आप इसमें से अलग नहीं हो सकते। अलग कब हो सकते हैं? उसका रास्ता क्या है? इसमें का एक रास्ता, पहला रास्ता ये है, जब उसका भेद आप समझेंगे कि सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है, परमात्मा कहाँ मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, उसकी जानकारी लेना पड़ेगा। तो इसका पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं, एक रास्ता ये है कि सरगुण निर्गुण का भेद आपको समझना पड़ेगा। दो बातें इसमें आ गई। शरीर में परमात्मा को ढूंढना है, सरगुण निर्गुण दोनों शरीर में ही है। सरगुण माता जानिए, निर्गुण पिता हुए हैं। जड़ पूजे सरगुण कहे, गुरु महाराज कह रहे कि जड़ की पूजा करते हैं, खुद ने बनाई हुई मूर्ति को भगवान समझ लेता है। जड़ पूजे सरगुण कहे, सो बहक्या जुगमाए, वो बहके हुए, भटके हुए, बहक गए हुए, उनको मालूमात नहीं है सही सगुण क्या है। राह नगर सुख राम के, तज उबट नर जाए। गुरु महाराज बोल रहे कि नगर का सही रास्ता छोड़ के वो भटके हुए। जितनी बात गुरु महाराज ने अभी तक कही, इसमें कौन सी बात है जो व्यवहारिक तरीके से, लॉजिकली, साइंटिफिकली सही नहीं लगती है? सोचो, दिमाग से सोचो। इसमें कुछ ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। उर में सुरगुण सेव है, निर्गुण शब्द स्वरूप। उर में ये जो शरीर है, हृदय के अंदर सरगुण की सेवा है। हृदय के अंदर ही आपको सेवा करना है, यही शरीर में आपको ढूंढना है। निर्गुण शब्द स्वरूप, जो निर्गुण है वो शब्द स्वरूप है। जब गुरु से आपको शब्द मिल जाएगा, वो शब्द मिलने के बाद, वो है तो राम नामी, मगर उस शब्द से जो अनामी नाम है परमात्मा का, जो नाम नहीं है फिर भी है, जो कुदरत से आता है, जागृत होता है, तुम्हारी आत्मा को, हंस को जीते जी अनुभव करते हैं, जीते जी ये शरीर से बाहर निकलता है। ये जितने स्थान लिखे हैं गुरु महाराज ने, ये सभी स्थान पार करके, वहां से कंठ से आपकी आत्मा निकाल के पूरा 10वें द्वार के बाहर जीते जी निकलते हैं। आप जीते जी जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसमें से कई राम्स नहीं है, ये अनुभूति है उनको, इसमें कोई बकवास की बात नहीं है, ये रियलिटी है। ये रहता तो आप लोग यहाँ आते ही नहीं थे, ये बात रहती तो इतने दूर दूर से आप आए हैं। या सांबल सुखराम के पूजो सरगुण रूप, गुरु महाराज बोल रहे हैं इस विधि से आप सरगुण निर्गुण को पहचानो, शरीर में ही परमात्मा को ढूंढो, गुरु से शब्द लो, शब्द के द्वारा परमात्मा का जो नाम है उसकी जागृति आप कराओ। पिंडत ज्ञानी शांब लो, गुरु महाराज पंडितों को बोल रहे हैं, ज्ञानियों को बोल रहे हैं, सुनो, आ सेवा सत होय। ये जो सेवा है वो सत्य सेवा है। सरगुण निर्गुण एक थी, सरगुण और निर्गुण दोनों साथ में ही है।
वो कोई अलग नहीं है, मगर ये सच्ची सरगुण निर्गुण है, ये फर्क है। कहे सुखदेव जी तोय, गुरु महाराज कह रहे हैं कि सरगुण निर्गुण दोनों साथ में ही है, इस तरह से सही सेवा करो। सुरगुण पूजो आत्मा जामे सिरजनहार। देखो यहां गुरु महाराज बोल रहे कि सरगुण पूजो आत्मा। यहां गुरु महाराज ने आत्मा को पूजने की बात कही। ये आत्मा शरीर को बोला गुरु महाराज ने, पर्टिकुलर इस साखी के अंदर। यहां गुरु महाराज ने उस आत्मा की बात नहीं कर रहे। इस शरीर को गुरु महाराज ने आत्मा कहा। सरगुण पूजो आत्मा, सरगुण को इस आत्मा के अंदर पूजो। जामे सिरजनहार, इसके अंदर जो सिरजनहार है, जो निराकार है, वो निराकार है, वो निर्गुण है। पाहण तो सुखराम कहे, गुरु महाराज बोल रहे जो पत्थर है, जो मूर्ति है सो स्थूल विचार, वो तो स्थूल है, वो जड़ है। ये विचार करके आप देखो, सरगुण निर्गुण एक है, सरगुण और निर्गुण दोनों एक ही है, एक साथ में। सरगुण शरीर है, अंदर जो है मालिक, जो सिरजनहार जो अंदर है वो निर्गुण है। सरगुण निर्गुण है कि जो जाने कोई भेव, वेद के साथ उसको आप समझो। सरगुण कहे सुखराम कहे पावे निर्गुण दे। गुरु महाराज बोल रहे कि ये जो सरगुण है, शरीर के अंदर जो परमात्मा है, उसकी आप सेवा करेंगे, मतलब कि उसमें बंदगी करेंगे, मतलब कि उसमें आप ढूंढेंगे। वो ढूंढने से आपको पावे निर्गुण देव, जो निराकार परमात्मा है, सत्स्वरूपी परमात्मा है, वो आपको मिलेगा। सरगुण सेवा सो सही, गुरु महाराज बोल गए ये जो सेवा है, जो शरीर है, इस सरगुण में आप जो कर रहे हैं वो सेवा सही है। सरगुण सेवा सो सही, वही सेवा सही है। बोल दे आशीष, कहने पर बोलता है, ये शरीर बोलता है, आशीष देता है, ज्ञान देता है, समझाता है, ब्रह्म निकालता है। ये मूर्ति आपको समझाने वाली है क्या? जितना अभी आपने समझा, ये ज्ञान देने वाली है क्या? अगर मूर्ति ज्ञान देती थी तो आज तक आपको ज्ञान आ जाता था, अक्कल आ जाती थी, कहाँ जाना, क्या करना, कैसे सुमिरन करना, और पा लिया होता। मगर ये कभी नहीं हुआ। कारण क्या है? क्योंकि वो जड़ है, नहीं बोल सकती, नहीं इसमें कोई आत्मा है, नहीं आपके ब्रह्म निकाल सकती। पूजा बोल न जाव दे, कहने पर वो आपका बोल का कोई जवाब नहीं देती है, कोई प्रश्न का जवाब नहीं देती, ज्ञान नहीं देती। तो सो जड़ विश्वा 20, गुरु महाराज बोले कि विश्वा 20 यानी 100% वो जड़ है। अगर बोलती नहीं, चलती नहीं, जवाब नहीं देती, भ्रम दूर नहीं कर सकती, तो 100% जड़ है, सवाल ही नहीं। राम कहे मुझ माय है, परमात्मा, राम बोले तो परमात्मा, परमात्मा कहाँ है? मेरे अंदर है, शरीर के अंदर परमात्मा है, ये आप जानते हैं। देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आश्चर्य होता है। आप जानते हैं कि मालिक इसके अंदर है, जिसको भी मालिक मिला है इस शरीर के अंदर मिला हुआ है, फिर भी अपन कितने भ्रम में हैं। जैसे कि आपकी चाबी बाहर खो गई है और आपकी चाबी यहां ढूंढ रहे हैं आप, कितना मूर्खपना है। सोचो, आपको 100% मालूम है इसमें मालिक है, फिर भी परमात्मा कहाँ ढूंढते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, व्रत, जप, तप,
यज्ञ, अष्टांग योग, प्राणायाम, योग साधना, तपस्या, ये चीज़ों बाहर ही ढूंढ रहे हैं। चाबी तुम्हारी अंदर है, यहाँ गिरी हुई है, ढूंढ रहे बाहर, मिल ही नहीं सकता है। जहां खो गई है वहां ढूंढो, आप जरूर मिलेगी। पूजन जड़ को जाए, पूजा करता है जड़ की, पीपल की पूजा करेगा, पत्थर की करेगा, देव बना देगा उसको। और कहे सुखदेव ज्ञानी सुनो, गुरु महाराज बोले कि सभी ज्ञानी सुनो, न्याय करी जो जाए। देखो कैसा बोल रहे गुरु महाराज, क्या बोल रहे कि कहता है परमात्मा तो मेरे में है, बात करते हैं तो आप सभी लोग कहते हैं परमात्मा अंदर है कि नहीं, तो बोले हाँ, कहते हैं ना आत्मा ही राम है, आत्मा में ही परमात्मा है, बहुत बार बोलते हैं आत्मा ही राम है, आत्मा ही परमात्मा है। बात तो करता है, और करता क्या है? सेवा करता है बाहर, ढूंढता बाहर है। कैसा है? सोचो कितनी सिंपल बात है, कितना अज्ञान है। तो गुरु महाराज बोल रहे हैं कि मैंने न्याय किया। देखो आप खुद सोचो, अपन खुद ही झूठ बोल रहे हैं, अपनी अक्ल कहाँ चलेगी? दो साइड में बोल रहा है, एक साइड में कहता है परमात्मा अंदर है, ढूंढता बाहर है। तो मैं तेरा राम है तो जड़ पूजो का है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा अगर तेरे में अंदर है तो बाहर क्यों ढूंढ रहा है तू? तो ये गुरु महाराज बोल रहे हैं कि के यू कहो सुखराम कह, हर नहीं है हम माए। गुरु महाराज बोल रहे हैं कि तो ये कह दे कि तेरे में परमात्मा नहीं है, दोनों में से एक है, या तो तेरे में है तो बाहर क्यों ढूंढ रहा है, या तो एक है मेरे में नहीं है। कहने में तो वही कहता है कि अंदर है। जो हर तुमरे माय है मैं बुझत हुआ है। गुरु महाराज बोल रहे हैं कि जो हर तुम्हारे माय है मैं बुझत हूँ। गुरु महाराज बोल रहे हैं अगर परमात्मा तुम्हारे अंदर है तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। गुरु महाराज बोल रहे हैं क्या पूछ रहे? हाँ, तो जड़ आगे सुखराम कहे काय निवाओ जाए। अगर तू कह रहा है परमात्मा अंदर है तो जड़ को पांव पड़ने क्यों जा रहा है तू? निवाओ जाए, उसकी साधना करने क्यों जाता है? अगर परमात्मा तेरे में है तो बाहर क्यों भटक रहा है? सर नवाने को क्यों जाता है वहां? कहता तो तुम यूं कहो नर नारायण देव। कहने में तो लोग कहते हैं कि नर नारायण देव, नर और नारायण दोनों नर में ही है, नारायण देव जो है वो शरीर में ही है। कहने में तो कहता है नर नारायण देव, घूमता हुआ रहता है बाहर, ढूंढता बाहर ही है। पूजे जड़ सुखराम कहे पत्थर सिर पर ले। पूजे जड़ सुखराम कहे, गुरु महाराज बोल रहे जड़ को पूछता है। पूजे जड़ सुखराम कहे पत्थर सिर पर ले। गुरु महाराज बोल रहे कि पूजा तो जड़ की करते हैं, पत्थर को सिर पे उठा रहे। तुम ठाकर कर थापियो। गुरु महाराज कह रहे कि तूने ही ठाकुर यानी परमात्मा समझ लिया, तूने ही पत्थर को ठाकुर समझ लिया, परमात्मा समझ लिया, मालिक समझ लिया। एक तत्व कवाए, बोले यही परमात्मा है। तत्व पांचू सुखराम कहे ताकि गमन का है। ये पांच तत्व का जो शरीर है उसकी नहीं, गुरु महाराज कह रहे तो तुम ठाकर कर थापियो। गुरु महाराज बोल के जिस ठाकुर को तूने पत्थर को जो ठाकुर समझ लिया हुआ है वो एक तत्व कवाए, वो एक तत्व से बना हुआ है। वो जो मट्टी तत्व जिसको पृथ्वी तत्व कहते हैं, मूर्ति जो है वो एक तत्व से बनी हुई है, और ये जो शरीर है पांच तत्व से बना हुआ है। तो तत्व पांचू सुखराम कहे ताकि गमन, जो पांच तत्व से जो शरीर बना हुआ है, अब एक तत्व से भारी है पांच तत्व, उसकी तो विचार नहीं करता है तू, और उसको ठाकुर समझ लेता है।
पांचा में साहिब बसे, ये पांच तत्व का जो शरीर है उसके अंदर साहिब बोले तो मालिक परमात्मा उसी में बसता है, उसी में है। कह सुर नर लोई, गुरु महाराज सभी देवताओं को कह रहे हैं, सभी नर नारियों को कह रहे हैं कि इस पांच शरीर के अंदर ही मालिक है। तत् एक सुख राम कहे किणी बताओ जोए, ऐसा देवता मनुष्य संसारी कहते हैं। महाराज फरमाते हैं एक तत्व में तुमको किसने बनाया? मैं बुझू तुम पंडिता, गुरु महाराज बोल रहे हैं कि पंडित मैं आपको पूछ रहा हूं। गुरु महाराज पंडितों को पूछ रहे हैं, क्यों भरमाई लोए, आप क्यों भ्रम में पड़े हो? साहिब तो सुखराम कहे कहो किणी जाग होए, साहिब तो सुखराम कहे कौनो किणी जाग होए। जो साहिब सब में बसे, गुरु महाराज बोल रहे जो साहिब है, जो परमात्मा है, वो तो सब में बसा हुआ है। तो सो जो उर्माए, उसका ज्ञान धारण करो, शरीर में आप ढूंढो, उस उर के अंदर, हृदय के अंदर आप धारण करो उसको। कहे सुखदेव बारे दुनी क्यों भटको जाए, गुरु महाराज बोल रहे कि बाहर क्यों भटक रहे आप? पेट भरण के कारण, गुरु महाराज पंडितों को बोल रहे हैं ये पेट भरने के कारण भ्रम उठाया जाए, ये भ्रम बना रखा हुआ है कि इसमें ही आपको मालिक मिलेगा। बहुत बड़ा भ्रम है। कई बार बड़े बड़े मंदिर होते हैं, बनते हैं, नए मंदिर बनते हैं, महाराज लोग कहते हैं आज प्राण प्रतिष्ठा है, नया मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा है, इसके अंदर गुरु ने प्राण डाल दिया। अगर मरा हुआ, अगर पत्थर के अंदर, मूर्ति के अंदर अगर प्राण डाल सकते हैं, तो वो महाराज, वो गुरु जब आदमी मर जाता है तो उसके शरीर में भी प्राण डाल सकता है। ये तो अभी अभी चेतन था, अभी मरा हुआ है, पांच तत्व से बना हुआ है, चेतन था, अभी अभी उसमें प्राण था। जो जड़ में अगर प्राण डाल सकता है तो उसमें भी डाल सकता है ना प्राण। तो जब आदमी मर जाता है तो उसको स्मशान लेके जाने की जरूरत नहीं है, महाराज के पास लेके जाओ, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर डालेगा। कितना बड़ा भ्रम है, कितने पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बना रहे। सोचो, बहुत छोटी बात है, बहुत सिंपल है, मगर समझ में नहीं आती बात। अभी साइंस के युग में जी रहे, तो ये भ्रम बना के रख लिया हुआ है, अपन दौड़े जा रहे हैं पीछे के पीछे। तो कारण क्या है? तो पेट भरने के लिए सब बनाए हुए हैं। संतों के कोई मंदिर नहीं होते, संतों के कोई मंदिर नहीं होते। कबीर जी कहते हैं संतो फिरते भले, संतो जो फिरते रहते हैं इधर के उधर, इधर के उधर, कोई ठिकाना नहीं होता, वो फिरते भले। तो भ्रम उठायो काय, ये क्यों भ्रम बना के रख लिया हुआ है? साहिब तो सुखराम कहे ये सबके माए, परमात्मा है वो सबके अंदर है, सबके अंदर रम रहा है, इसके अंदर आप ढूंढो। हर का दिया देव ये प्रकट पांचू जो है, ये परमात्मा का दिया हुआ है, हरि का दिया हुआ है। ये पांच तत्व प्रकट पांचू जो है, ये पांच तत्व जो है, पांच तत्व का जो शरीर है वो प्रकट है, वो हाजिर है, इसमें चेतन है। तन देवल सुखराम कहे, ये तन रूपी जो देवल है, ये तन रूपी जो मंदिर है, इसके अंदर राम बनायो सोए, राम बोले तो परमात्मा, इसके अंदर, इस देवल के अंदर परमात्मा विराजमान है। उस तत्व को आप जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। ये भ्रम में मत रहना। कुछ लोग होंगे कहीं दूसरे संप्रदाय से जुड़े होंगे,
निरंकारी है, या तो क्या बोलते हैं आपका सिंधी लोगों का क्या बोलते हैं, हाँ, राधा स्वामी, कबीरपंथी, क्या विषय था, हाँ, सोचते हैं मिल जाएगा, गुरु लेके जाएगा, हमारे में कसर है, टाइम अभी आया नहीं है, हम सच्चे मन से नहीं करते, मेरे साथ गुरु आएगा मरूंगा तब, ये सब बहाने हैं। ये सब बातें मैं दिल से कहता हूँ, ये भ्रम में मत रहना। ये जो जन्म है आपका फुकट जाएगा। मैंने जो बात छोटी कही है मगर बहुत बड़ी बात है। दवाई ले ली, 8 घंटे के अंदर उसकी असर होनी चाहिए। ऐसा ही आप सोचो, जो शब्द जिन्होंने शब्द लिया हुआ है और वो भ्रम में है कि मेरे गुरु लेके जाएगा, मर जाऊंगा तो मेरा गुरु मेरे साथ में आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। आप जीते जी यही शरीर से बिल्कुल थोड़े ही दिनों में आप प्राप्त कर सकते हैं। रियल में उसका अनुभूति आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मरने के बाद मोक्ष है, मरने के बाद सब अनुभूति होगी। आपकी आत्मा को जीते जी ये सभी स्थान पार करके आप जीते जी निकाल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो गुरु ये चीज नहीं करा सकता है वो समझ लेना बकवास है। गुरु होते, वो गुरु होते पंडित जैसे बन गए, ज्ञानी बन गए, इस ग्रंथों का अभ्यास कर लिया। आपको लगता है वो गुरु पहुंच गया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सही मायने में मैं वैसे जो गुरु आते थे, ब्यास से आते थे, दिल्ली से आते थे, वो काफ़ी जलगांव में ही आते थे। काफ़ी टाइम हो गया, मैं हमेशा वो बातें करता रहता था, कुछ भी नहीं था, खाली के खाली अंदर। आपको लगता है ये गुरु बहुत, ये ज्ञान से लगता है आपको, ये बहुत पहुंचे हुए है, सब आपको ज्ञान से लगता है। आपको मिला नहीं है उसका मतलब वो पहुंचा नहीं है, सीधा सी बात है। शब्द मिल गया है, नाम मिल गया है, 15-20 दिन से भी ज़्यादा अगर समय हो गया हुआ है, आपने सही ढंग से गुरु ने जैसा नाम दिया है, सुमिरन किया है और आपका काम नहीं हुआ है, तो वो गुरु पहुंचा नहीं है, उसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। पानी अगर कुएं में ही नहीं है तो टंकी में कहाँ से आएगा? हो ही नहीं सकता। हाँ, इतना निश्चित है, गुरु के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, सदगुरु के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। 100% मालिक भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें दो राय नहीं है। सदगुरु के पास वो सत्ता है, वो कभी आगे विषय लेंगे, जब विषय आएगा लेंगे। सो सदगुरु की बात जब बताएंगे तो बताऊंगे सदगुरु की परीक्षा क्या होती है, उसकी सत्ता क्या होती है, कैसे वो। मगर यहाँ जो बात है, तो राम बनायो सोए, राम बनाया देवरा। ये जो देवल है वो राम जी ने यानी परमात्मा ने बनाया हुआ है। तामे मेल्या देव, उसके अंदर परमात्मा ने उस परमात्मा को रखा हुआ है, मतलब कि वो विराजमान है। परमात्मा इसमें है, उसमें ही पहचानना है, इसमें ही पाना है। जीते जी अगर परमात्मा नहीं पा सकते तो मरने के बाद मिलेगा वो कैसे कह सकते हैं? सवाल ही नहीं है। कैसे समझेंगे आपको परमात्मा मिला? वहाँ जाके थोड़ी समझेगा। ये सब जब मैं समझाऊंगा, मनुष्य देह की बात बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। वो विषय थोड़ा सा अलग है, विषय को थोड़ा सा सीमित ही रखते हैं, दूसरी बातों को। तामे मेरा देव सुन जियो सुख सब सुख राम कहे, या की कर लो सेव। यही सेवा कर लो जो इस देवल के अंदर जो विराजमान जो देव है उसकी अनुभूति कर लो। वो चीज़ हो सकती है, जीते जी हो सकती है, सहज में हो सकती है।
मन का किया देवरा, आपके मन से ही आपने देव बना दिया, आपके मन से ही आपने देव बना दिया, मान लिया ये मेरा भगवान है। मन ही थापो देव, डबल तो नहीं हो रहा है। हाँ, मन का दिया देवरा, मन ही थापो देव, मन से ही देव बना दिया। बीन समझा सुखराम कहे भोला करसी सेव, ये जो भोला जीव है, भोला है बेचारा, ना समझ है, भोले में वो देव को लाता है, ठाकुर बना लेता है, परमात्मा बना लेता है और ढूंढ उसमें ही सेवा करता रहता है, उसने ही बनाई हुई चीज को परमात्मा समझता है। साईं देवल मांडियो अजब अनुपमाए, परमात्मा ने ये देवल बनाया हुआ है, ये बहुत अनुप है, अनुपम है, बेजोड़ है, अजब का है। तामे सुन सुख राम कहे तीन लोक सब माए, ये बहुत जबरदस्त है। इस देवल के अंदर क्या है? गुरु महाराज कह रहे हैं कि तीन लोक है, तीन लोक से भी ज्यादा है। देखो आप ये पढ़ेंगे, तीन लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, 14 भुवन, बोर, भुवर, स्वर, महर, जन, तप, सत, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, ऐसे 14 भुवन भी है। तीन ब्रह्म है, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, 13 निराकार के लोक है। बहुत बड़ा, इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, सब कुछ समझने लायक है। मालिक ने जितना, जो आप कल्पना करते हैं कि मरने के बाद क्या है, ऊपर क्या है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। जितनी चीज ब्रह्मांड में गुरु मालिक ने बनाई हुई है, इस शरीर में दिया हुआ है, ये मिनी सृष्टि है। इसलिए मालिक ने नियम बनाया हुआ है कि इस मिनी सृष्टि के अंदर आप मुझे पा लेते हैं तो मुझे बाहर पाना बरोबर है। इसलिए मालिक को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर है। तीन ब्रह्म के 13 लोक है। कौन से? महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। ऐसे ये सब चीजें दी हुई है। ये चीजों की अनुभूति आप कर सकते हैं। मालिक ने, मैंने पहले बात कही, एक बहुत बड़ी बात कही, गुरु महाराज ने तो ये सब बातें देख ली, इस ग्रंथ के अंदर है। उसका विषय थोड़ा सा हटके है, बहुत गहराई का विषय है, जो मुझे नहीं लगती कि आप लोगों को बताने की जरूरत है। जो राम स्नेही है, पुराने राम स्नेही है, भक्ति करते हैं, जिसको गुरु महाराज का ज्ञान है, फिर भी कम ज़्यादा अनुभूति है, उसके लिए सब बातें हैं, वो गहराई की बातें हैं जो मैं किसी को नहीं बताता। तो ये सब बातें गुरु महाराज ने तो अनुभव किया हुआ है। मगर मैंने एक बात कही आपको, जो शुरुआत में कहा कि 2 चीज़ बहुत अच्छी है, सहजता से मिली हुई है। परमात्मा ने ऐसी मुझे बुद्धि दे दी है, ऐसी अक्ल दे दी है, सरलता से आपका शब्द जागृत होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, मेरी समझ के बाहर है। मैं इतना गुणवान नहीं हूं, मगर सरलता से मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे कई लोग होंगे, कई लोग हैं। जहां तक यहाँ का सब, जहां तक मैं जानता हूं यहाँ की बात है, तो बहुत से जो जीव है अनिल भैया ने तैयार की हुई है, इनकी ही कृपा है, जिसको मेरे शब्द में सदगुरु कहा जाता है। विनोद भैया है, काफी जीव है, उन्होंने तैयार किए हुए, उनको भजन हुए। तो सरलता से, बहुत सरल इंसान जैसे दिखते हैं, मगर मालिक ने वो गुण इसमें डाल दिया हुआ है। काम हो रहा है, बस इतना ही हमको समझता है। जो गुरु महाराज ने लिख डाला है वो हमको नहीं समझता है। आप सरलता से आपकी जर्नी पार कर सकते हैं। आपकी जो आत्मा है, जो गुरु महाराज के ज्ञान का जो वेद है, जो
बेज है। आपकी आत्मा को यहाँ से निकाल के अनुभूति करके ये सभी लोक पार कराना, ये काम सरलता से, बिल्कुल ही सरलता से हो सकता है। ये कृपा परमात्मा की है, गुरु महाराज की है, किसकी क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, मगर हो रहा है काम। तो 3 लोक से हर का दिया देवरा, 3 में सब ही देव। क्या क्या गुरु महाराज ने कहा कि देव के अंदर, ये देवल के अंदर क्या क्या है ये सब दे दिया। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखो, हर का दिया देवरा, 3 में सब ही देव, सभी प्रकार के देव भी है। ये देव को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, शरीर में आप जीत सकते हैं। कंठ में देखो सरस्वती है, हृदय के अंदर शिव पार्वती है, नाभि के अंदर जो सृष्टि करता है वो ब्रह्मा जी का स्थान है, जहाँ से उत्पत्ति होती है। अरे सॉरी, नाभि के अंदर जो पालन करता है विष्णु जी का स्थान है, विष्णु पार्वती और विष्णु का, लक्ष्मी जी का। पेशाब का जो स्थान है, लिंग स्थान है, वहाँ ब्रह्मा जी का जो सृष्टि करता है, वहाँ से ही सृष्टि होती है। संडास की जो जगह है, गुदा स्थान है, वहाँ गणपति का स्थान है। पीछे 21 मणके है, जिसको मेरुदंड कहते हैं, बंकनाड़ भी कहते हैं। जो मेरुदंड है यमराज का जो स्थान है। 21 वर्ग, जो 21 वर्ग बाहर जो बोलते हैं, पीछे मणके है, वो 21 वर्ग है। बाहर नहाने को जाते हैं, गंगा जमुना सरस्वती नहाने को जाते हैं बाहर। यहाँ शरीर में त्रिवेणी का संगम है, जिसको बोलते हैं इड़ा पिगड़ा सूक्ष्मणा नाड़ी का संगम है। इसके आगे 3 ब्रह्म के 13 निराकार के लोक है, वो पार करके इस पार ब्रह्म के बाहर आप जाते हैं। ये पार ब्रह्म आपके जीव को यहाँ से निकाल के पार ब्रह्म के बाहर जाना, संसार के अंदर एक भी रास्ता नहीं है। कितने भी नाम है, चाहे ओमकार जप को लो, सोहम जप लो, निरंजन जप को, निराकार जप लो, ओमकार जप लो, ज्योति निरंजन जप लो, बंदगी कर लो, वाहे गुरु कर लो। ये पता कैसे चलेगा? अभी मैंने कहा कि वाहे गुरु बोल दो, ये नाम ले लो, थोड़ा सा बुरा लगेगा। मैंने जो बात कही वो सच है या असत्य है, कैसे पता चलेगा? तो सीधा सा गणित है, सीधी परीक्षा है। आपने नाम लिया है, सुमिरन कर रहे, ये चीज़ आपकी हुई नहीं है, तो मतलब कि नाव में कसर है, नाव की वजह से आपका नाम नहीं हो रहा है। तो ये कोई भी नाम, संसार के कोई भी नाम, ये हंस को 10वें द्वार के बाहर नहीं निकाल सकता। साधना करने वाले जगत के अंदर बहुत से संत आ गए, इस शरीर में साधना किया, ढूंढा, ये सब चीज देख ली। बहुत बार अपन ओशो रजनीश का पढ़ते हैं, महावीर स्वामी की बातें करते हैं, बुद्ध जी की बातें करते हैं, ये साधना की चीजें हैं। अगर इस ज्ञान में है तो स्पष्ट गुरु महाराज ने कहा हुआ है, जैसे तीर्थंकर हो गए महावीर स्वामी वाले, साधना किया, ये सभी लोगों ने अंदर की साधना की, अंदर का ढूंढ निकाला, मगर ये फोड़ के बाहर नहीं जा सके, 10वें द्वार के बाहर नहीं जा सके। अंदर का ढूंढ देख लिया, ये प्राण को बाहर नहीं निकाल सके, अंदर का देख लिया, ध्यान लगा लिया, अंदर का देख लिया। वो परमात्मा में मिलना नहीं है। ये विषय थोड़ा साइड का है,
अलग विषय है, अलग टॉपिक है, गहराई का विषय है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मगर यहाँ जो बात है कि ये चीज़ आप सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, ये गुरु महाराज यहाँ कहना चाहते हैं कि कहाँ कहूँ मन गिवार। गुरु महाराज मन को बोल रहे, ये मूर्ख मन को मैं क्या कहूँ, समझे नहीं लिगार। ये जो गंवार मन है, मूर्ख मन है, थोड़ा सा भी नहीं समझता है। ये सब कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा मन की क्या स्थिति है, शाम को पता चलेगा कौन प्रश्न लेके आता है, कौन आगे समझना चाहता है, तब ये मन की स्थिति मालूम पड़ेगी। मन गीवार है या होशियार है, मन को कुछ चाहिए नहीं चाहिए। तैयार रहना, इतने प्रश्न आएंगे, अभी अलर्ट किया तो फिर भी देखते हैं कितने प्रश्न आते हैं, मन क्या सोचता है। हाँ, तो समझे नहीं लगार, कहे सुखराम जी इन जुठ संग, क्यों उतरेंगे पार। गुरु महाराज अपने मन को कह रहे, ये मूर्ख मन, तू कैसे पार उतरेगा ऐसी बातों से। सरगुण काया आपकी निर्गुण सिवरण सार। जो शरीर है, जो अपनी काया है, वो सरगुण है। निर्गुण जिस सिमरण सार, जो सिमरण करते हैं। अब बात सिमरण पे आ रही है, तो आज के अभी जो अपन ने जो पढ़ा, इससे आपको ये समझ में आया परमात्मा कहाँ ढूंढना है, शरीर में ढूंढना है, सरगुण क्या है।